सारा खेल पेशेंस का है। मार्केट पैसा देने के लिए आपको बहुत देगा पैसा, लेकिन आप उसको तभी कमा पाओगे जब आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप नहीं कमा पाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:29। आज है 21 में। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हो हमें काम आएगा 22 मई के लिए, जो है एक वेनसडे का दिन। तो आज निफ्टी ने जो है थोड़ा अपसाइड अच्छा खासा मूवमेंट दिया। बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज में रहा क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो अब आगे की तरफ प्ले कैसे करना है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेवल्स क्या होंगे कि हमें बाय कहाँ करना है, और ट्रस्ट मी गाइस, आपको बाय साइड ही रहना है। अभी तक हमने अच्छी खासी रैली कैप्चर की है। अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है, जो मैं लेवल दूं उसके ऊपर जाए या जो भी मैं कहूँ उसके ऊपर जाए, आपको बाय के बारे में ही सोचना है। एक आध दिन अगर मार्केट नीचे की तरफ भी गिरता है, बियरिश भी होता है, आपको तब भी पोजिशनली बाय के बारे में सोचना है। इंट्राडे आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। मैं इंट्राडे प्ले नहीं करता हूं, एंड मैं ये मानता हूं कि इंट्राडे में कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकता है। मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूं, एंड जो मैंने 21,800 के इधर या 21,900 के इधर या 22,000 के इधर जो भी मैंने बाय किया हुआ था, चाहे वो पुट राइटिंग हो, फ्यूचर्स बाइंग हो, कुछ भी हो, उसको मैंने अभी तक मेरा प्रॉफिट बुक नहीं किया हुआ है। मैं उसको बुक करने वाला हूं जब हम एक नया एटीएस देखेंगे। नए एटीएस से 23,050, ये मेरा टारगेट है। ये टारगेट एक दिन का, 2 दिन का नहीं है, पोजिशनल ट्रेड है। ध्यान दे, जितने भी लोग नए हैं, स्पेशली मैंने जो भी ट्रेड लिया हुआ है वो जून एंड एक्सपायरी में लिया हुआ है, एंड जैसे ही मेरा टारगेट हिट हो जाएगा मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। उसके बाद में मैं देखूंगा कि बाय करना है या नहीं करना है। तो अभी हम लोग फटाफट से जो है एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, को सिर्फ ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन बनाओ। इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाय साइड। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 22,600। 22,600 के ऊपर जाएगा आपका टारगेट है 22,650। उसके बाद में 22,700। ये कब करना है? जब इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा। नहीं तो बाय के बारे में नहीं सोचना है। गैप डाउन होता है, एंड अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और इसके ऊपर ही रहता है, ध्यान देना, वापस कह रहा हूं, गैप डाउन होता है, इसके ऊपर ही रहता है, 22,440 के ऊपर रहता है, तब आप बाय साइड में रहोगे। आपका ऊपर की तरफ टारगेट डायरेक्ट निकल के आएगा 22,650 एंड 22,700। क्लियर है इतनी मेरी बात? यही आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं। ऐसा होता है कि गैप डाउन हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया, नीचे की तरफ गया, तब मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे बाय करना है। बेसिकली आपको फिर उसके बाद में 440 के अगर नीचे जाता है तो डायरेक्ट आपको बाय करना है 200 से 300 के आसपास, क्योंकि वहां पे वो अपना ईएमए रीटेस्ट करने जाएगा। अगर इसके नीचे जाता है तो सेल का मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं वापस कह रहा हूं ये बात, बाद में बोलना नहीं कि आपने बोला था कि ईएमए टच करने जाएगा। मैं सेल कर ही नहीं रहा हूं। अगर मैं इतने बड़े बड़े फॉल्स छोड़ सकता हूं, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आया है, ये सारे फॉल अगर छोड़ सकता हूं तो ये भी छोड़ सकता हूं। इतना मेरे अंदर पेशेंस है कि मुझे पता है मुझे बाय कहाँ करना है। और पोजिशनल ट्रेड्स तो मेरे होल्ड है। ये जो मैंने आपको बताया, ये आपको इंट्राडे प्ले करना है। क्लियर इतनी मेरी बात? तो एक और बार रिपीट करता हूं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा और इसके ऊपर रहेगा तो ही बाय करना है, या फिर नीचे की तरफ गिरता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, इसके ऊपर रहेगा तो ही सेम स्टॉप लॉस में बाय करना है। नहीं तो 200 से 300 के पास आपको बाय करना है। टारगेट वही है जो आपको दिया हुआ है, 650, 700, 800 का, बस और कुछ नहीं। सेम एक्सपायरी में ट्रेड ना करें। आपको जो भी ट्रेड करना है वो आप प्लीज जून एंड एक्सपायरी में करें। रिक्वेस्ट है आप लोग से। मैंने आपको जब यहाँ पे भी कहा था ना कि बाय करो, तब भी मैंने आपको कहा था कि जून एंड एक्सपायरी में ही बाय करना, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, आपका सेम एक्सपायरी वाला ट्रेड जो है वो लॉस ही खाएगा। सेम एक्सपायरी आपको करना है, 0-0 लीजिए और बिंदास पे ट्रेड करिए उसके ऊपर। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी सेम ऑलमोस्ट जो है ट्रेंड लाइन सेम बना है। एक बार बैंक निफ्टी चालू करने से पहले एक चीज मुझे याद आई है, वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे आपके ऐसा ट्रेडिंग करना है, आपके ऐसा ट्रेडर बनना है, प्लीज मुझे सिखाओ, मैं आपका प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने को तैयार हूँ, कोर्स करने को तैयार हूँ।
देखो गाइज, मैंने आपको समझाया है। अब ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से सुने। मैं जो अभी हूँ उसको भी मुझे 10 साल से ज़्यादा लगे। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि आप 1 साल में 2 साल में आप मार्केट को सीखेंगे। 10 साल होने के बावजूद मुझसे भी गलतियां होती है और फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, आगे बढ़ना पड़ता है। मार्केट वेव्स, ईएमएस, ये सब के हिसाब से चलता है, मार्केट टेक्निकल्स के हिसाब से चलता है। 90% मार्केट टेक्निकल्स के हिसाब से चलता है, 10% मार्केट कोई न्यूज़ के हिसाब से चलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये जो पूरा 90% टेक्निकल्स है ये तुमको पूरा आता है, मुझसे भी मिस आउट होता है। जब भी मैं 1 2 3 4 5 या वेव एनालिसिस बनाने की कोशिश करता हूँ या ईएमए के बेस कोई ट्रेड लेने की सोचता हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझसे भी मिस कैलकुलेशन होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई भी सिखा देगा मार्केट, आप गलत सोच रहे हो ये बात। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आप सीख सकते हो, उसके लिए आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। मैंने पिछले 10 साल में बहुत पैसे गंवाए हैं, बहुत अपना टाइम दिया है मार्केट को, तब जाके मैं जो अभी हूँ वो मैं बनाऊँ। ये एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं बनेगा। आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको ये जर्नी करनी है तो। बहुत पेशेंस, सारा खेल पेशेंस का है। मार्केट पैसा देने के लिए आपको बहुत देगा पैसा, लेकिन आप उसको तभी कमा पाओगे जब आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप नहीं कमा पाओगे। मैंने कितना कहा कि आपको बाय करो बाय करो, क्यों कहा? अभी जिसने भी बाय किया रहेगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा। ऐसा भी हो सकता था कि जब मैंने कहा बाय करो, उसके बाद मैं नीचे की तरफ और जाता था। जैसे कि मैं तो पूरा इन्वेस्टेड 22,300 के इधर ही था, 100% इन्वेस्टेड। वहां से स्टॉक्स भी ज्यादा करेक्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी निफ्टी, बैंक निफ्टी अच्छा खासा करेक्ट हुआ। तो ये प्ले करने के लिए मैं पूरा पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। अभी जो मैं प्रॉफिट में आया हूँ वो इसलिए क्योंकि मैंने मार्केट से टाइम बाय किया हूँ। सेम एक्सपायरी में ये नहीं हो सकता है। यस, पॉसिबल है कि एक आध ट्रेड आपका सेम एक्सपायरी में डबल हुआ होगा। जैसे कि हमने इधर जो ट्रेड लिया हुआ था निफ्टी के अंदर, वो 20 का 200-300 तक गया था। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी पूरी कमाई लगा दो, वो कभी तो एक महीने में एक बार होगा। आपको अगर सही में अगर मार्केट से पैसा कमाना है, पेशेंस रखिए और मार्केट सीखने की कोशिश करिए, और लाइव मार्केट में सीखने की कोशिश करिए। मैं मेंबर्स को कोशिश करता हूँ कि मैं लाइव मार्केट में सिखाऊं। कोर्स बना के कोर्स बेचना ये मैं भी कर सकता हूँ, और आई एम 110% श्योर मैं जो कोर्स बनाऊंगा, और इसमें कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैं जो भी कोर्स बनाऊंगा वो कोर्स बाकी लोगों के कोर्स से एंड सेमिनार से 10 गुना अच्छा होगा। लेकिन कोर्सेस से कोई सीख नहीं सकता। जैसे कि इतना नीचे की तरफ गया, जब एक मिनट निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, प्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट बुक बोला, यहाँ से हमने बाइंग करना स्टार्ट किया। ओके, यहाँ पे हम लोग ने पूरा बाय बाय करते गए। यहाँ पे मैंने जब आपको 22,050 पे था तभी मैंने आपको कहा कि बाय कर रहा हूँ पुट राइटिंग से। देन उसके मैं नीचे की तरफ गया अगले दिन, तभी भी मैंने बाय करवाया। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे डिसीजंस लाइव मार्केट में लिए जाते हैं। ट्रेड लेने के बाद में जब कपकपाहट होती है या पसीना निकलता है, वो कोई कोर्स में नहीं बताया जा सकता। वो आपको लाइव मार्केट में जब कोई बोलेगा ना कि इसमें जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया है, इसमें जो है आप होल्ड कर सकते हो, जैसे कि ये वाला दिन मेंबर्स को बहुत बिंदास बोला होल्ड करो और जितना हो सके उतना कैपिटल इन्वेस्टेड रहो। ये हर बार हुआ है, इधर किया हूँ, इधर किया हूँ, इधर किया हूँ। मार्केट जब नीचे गया था तभी भी किया हूँ। लेकिन ये आपको पेशेंस और ये सारी चीजें जितना भी आपने सीखा है वो आपको लाइव मार्केट में ही काम आएगा। लाइव मार्केट का सीखा हुआ ही काम आएगा, कोई कोर्सेज से या किसी का सेमिनार अटेंड से नहीं होगा। सेमिनार अटेंड करने से, कोर्सेज करने से आप उनको पैसा दे रहे हो जिनको कुछ भी नहीं आता है। 10 घंटे का कोर्स बनाने ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटा भी नहीं लगता है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। गूगल पे बहुत कुछ है ऐसा। तो बस यही आपको समझाना था कि जो मैं बना हूं उस बनने के लिए मुझे 10 साल लगे हैं। आसानी से कुछ नहीं होता मार्केट में। ओके, अभी सिंपली ध्यान दीजिए, या तो इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है बियॉन्ड बाई साइड, नहीं तो अगर ये नीचे की तरफ जाता है एंड 47,750 इसके ऊपर रहता है बियॉन्ड बाई साइड, आपका टारगेट है 48,500 एंड 48,800। दैट्स इट। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, फर्दर बाइंग इसके ऊपर करनी है। इसके अलावा और कोई भी चेंजेस हुआ, ऐसा मुझे लगा कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, मार्केट बहुत गंदी तरीके से नीचे गिरेगा, या बहुत बड़ा डिप आया उसके बाद मेरे को अगर आपको बोलना है कि यहाँ पे आपको बाय करो, ये सब मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर पाऊंगा। बस इतना सा ही एनालिसिस।
तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब से आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।